देख मेरी बात सुन, एक गड्ढा रहता है। सिंगापुर was such a beautiful country and it is a इट इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. right? हाँ. अब वहाँ का जो दुविधा है ना, वो पब्लिक डिस्कशन होता है गवर्नमेंट के साथ में. लिसन केयरफुली, हाँ. राइट. अब पब्लिक बोलती है कि सर हमारा किचन का पानी है जो कि गंदा नहीं होता है, क्योंकि हम किचन बर्तन धोने में हम साबुन का प्रयोग नहीं करते, ओके. हाँ. राइट. हाँ. तो वो पानी नाले में क्यों जाना? नो, लिसन केयरफुली, वो पानी नाले में क्यों जाना, जबकि घर में 80% पानी किचन में जाता है, बरोबर. यस. राइट. 80% ऑफ द वाटर गोज इन द किचन. हम्म. एंड एक घर का कंजप्शन आज कितना लीटर है? एक 5 मेंबर या 6 मेंबर को घर को रन करने में कितना लीटर पानी लगता है? कभी अंदाजा लगाया? नहीं बता. करीबन 40 to 70 लीटर तो वॉशिंग मशीन में लगता है हम्म. कपड़े धोने में. 70 to 100 लीटर लगता है स्नान करने में, और 150 लिखता है किचन में. तो सबसे ज्यादा किचन में जा रहा पानी. और वो किचन का पानी एक्चुअल प्योर फॉर्म में कचरा नहीं है. उसके साथ में क्या कचरा है? खाने का वेस्टेज है, राइट. तो वो सिंगापुर वाले लोग क्या करते हैं, नीचे एक जाली रखी है हर घर के नीचे. वो जो अंडरग्राउंड हो रहा है वाटर, दे हैव पुट ए वेसल, फिल्ट्रेशन वेसल. उसमें वो फूड इकट्ठा होता है. वो जो फूड इकट्ठा होता है ना, उसको साफ सफाई करके फिर मिट्टी में अलग गाड़ देते हैं, एंड दैट बिकम्स ऑर्गेनिक, ओके. राइट. एंड वो वाटर अंडरग्राउंड चला गया, तो रेन होए नहीं होए वो मिट्टी अपना काम करेगी, राइट. दे हैव स्टार्टेड which world have never ever expected anything from the mosquitoes. They have started cultivation of mosquitoes, good mosquitoes. अब उन्होंने क्यों किया बताऊं? उनका कहना है हर बॉडी में इंसान का नर्वस सिस्टम है जहाँ पे वो ब्लड स्ट्रीम ब्लड वेसल में ट्रैवल करता है, करेक्ट. और जहाँ जहाँ ये जाएगा ब्लड, वहाँ गंदगी होगी, क्योंकि एक साफ पानी भी अगर एक नाले में डालोगे तो वो गंदा होगा, उसमें ब्लैकिश कलर फॉर्मेशन आएगा, बिकॉज द कार्बन इन द एयर इज गोइंग इनसाइड विद दैट वाटर. बरोबर. यस. और कार्बन ऐसा है कि वो मिक्स होके अलग होता है, वापस सेपरेशन स्टेज में आता है, वो किसी और चीज से चिपक जाएगा. तो सेम अपने बॉडी में हो रहा है, अपन दिन भर कार्बन के साथ में घूम रहे हैं, राइट. वो सेम काली चीज अंदर है, वो दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेग, और डॉक्टर ने उसको नाम दिया है ब्लॉकेज. अब वो क्या कहते हैं कि मस्कीटो जो है वो क्या काम करता है, जैसे वो काम बैठता है, सबसे पहले देखना जहाँ पे आपका ब्लॉकेज है ना, वहीं पे आपको ज्यादा डंक मारेगा, उसको वो ब्लॉकेज पसंद है. अब कोई आदमी, 2 आदमी बैठे हैं गार्डन में, किसी एक को मच्छर बहुत ज्यादा काट रहा है और दूसरे को काट रहा है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं काट रहे. तो दोनों डिस्कशन क्या होता है दोनों दोस्त में, ये तेरा खून बहुत मीठा है इसलिए मच्छरों को बहुत पसंद है, कहते हैं. यस यस यस. हाँ. ऐसा नहीं है, उसके अंदर ब्लॉकेज ज्यादा है, इसलिए उसको ज्यादा मच्छर काट रहे हैं. बिकॉज दिस ब्यूटीफुल नेचर व्हाट गॉड हैज डिजाइन्ड, इट्स एवरीथिंग ही हैज गिवन इट इन अ नेचुरल फॉर्म. लेकिन ये कितने लोगों को अक्ल है? मच्छर अच्छे भी हैं, मच्छर बुरे भी हैं. इंसान अच्छा भी है, इंसान बुरा भी है. सेलफोन अच्छा है, सेलफोन बुरा भी है. कंप्यूटर अच्छा है, कंप्यूटर बुरा भी है. रोबोट अच्छा है, रोबोट बुरा भी है. समझ में आया? इंटरनेट अच्छा है, इंटरनेट बुरा भी है. तो जो अच्छी चीजें हैं उसको हाईलाइट अपने देश में कितनी की गई? नहीं बनेगी. तो ये किस लिए नहीं बनी? अब ये सोच तू कि ये किस लिए नहीं बनी? इसका प्रमोशन नहीं दिया गया, उसको हाईलाइट किया ही नहीं गया. Understand from you the way what you said, which was very interesting. That that subject was very interesting for me because that things were information what you passed on was not known to me, and even I don't think so people might be knowing about this thing, like how a mosquito can be helpful to our body. Till this date we are assuming that mosquito bite is not good, it creates dengue and those things are there.
So can you little bit expand that one? What expansion you need actually? See, I want the way what you spoke that when a mosquito bites, it bites to the places where it feels that that veins. You told that places where the blocks are there. Little bit expand onto that and See, to come to that point, I need some more clarity on your part. Can I? please. See, we live in a planet called Earth where the major role is played by Mother Nature. Yes. Nature has created each and every organism to maintain its balance. Do you agree on that? I part? agree on to that part. Now say me, that wonderful mother called nature, why she has created mosquito? What was the reason behind it? So just think, it is making you to think, no? It's making me to think. No, like you, how many people think why mosquitoes was designed, for what purpose it was designed by the mother? What role it plays to the human? I think nobody might have deeply thought about these things about mosquitoes. The only thing when you say about mosquitoes, it comes in a different format for me from my childhood. Okay, that is one is some places dirty, it will be like unhygienic. Mosquitoes come over there, they come and bite. After biting, you will get some See, fever. no, Those are the you- things which you are almost correct on that part. No, for that we have to be careful that good things always takes place in a place where there is a dirt, like lotus flower, the king of flowers. You agree to it? yes, Where it is grown, it's also grown in the dirty place. Yes. not in a clean place, Hmm. right? Because what Mother Nature described is, wherever the dirty things are there, for to destroy that, I will create a new version. Correct? And where the dengue mosquito takes birth, In the place of that dirt itself, I think. Yes. it takes birth in a clean water, where the water is stagnant with no dust. Okay. That the dengue takes place. Okay. So we should understand what things have been designed for what as a human, because on this planet there are many living things. Out of those living things, only one has got the supreme power, that is human. That supreme power is the power of thinking. No other living organism on this planet have that thinking power other than human. And that human is also not thinking for what this has been designed. Now you should understand that Mother Nature has created some beautiful injection of its own. And we always believe that the animals has the third senses or the fourth senses where it can predict or see what we are not able to see. Like horse can see what is going to happen 1 kilometer away. It has that vision. But as a human, we don't have that vision. No, for this only, the mother nature have designed that mosquito, and that mosquito knows that where is the blockage in your body. And before 2000, 3000 years, our system of Ayurveda or the Vedas were using this system only. But this all were taken out from us. And the beauty is that this all inventions which happened on our beautiful country was taken out by someone else, and they have started developing, and they are helping the human. And we don't know what the purpose we are living for. No, whoever sees that video, I will request them to have that one part, that am I helpful to someone? That is more important. If I am helping a single person, let it be a single person, then you will be developing your own skill.
without helping tendency, the skill is not worth. So this is what I want to share, that every new thing on this planet which happens, it is only for the beneficiary of the human or the mankind. And we as a human should think in a serious way and be humble and be thankful to whatever the God and the Mother has given to us.